सो गाइस अगेन एक ही वीडियो में दूसरी दफ़ा वेलकम। उसकी वजह ये है कि पिछली वीडियो में जो हमने आपको टेस्ट करवाना था उसमें हमारी आवाज़ खो गई थी, माइक बंद हो गया था। बैक अगेन विद सेम वीडियो, हमेशा येट अनदर वीडियो होती है। लेकिन चलिए अब इसे प्रॉपरली अनबॉक्स करते हैं और आपको इसका रिज़ल्ट भी दिखाते हैं। जी हकीक भाई, अगेन वेलकम जी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा, सो अभी हम इसे अनबॉक्स करते हैं। जी हकीक भाई, इसे कीजिएगा अनबॉक्स और बताइएगा कंटेंट्स के बारे में, क्या क्या चीज़ है इसमें। ये इसके अंदर आप लोगों को, जैसे आप ये करीब से देख सकते हैं, मोटर फांस का जो बॉक्स होता है, इसकी पैकिंग तो ज़ाहिर है कि बहुत ही प्रीमियम होती है और अंदर इसके तकरीबन एवरीथिंग आप लोगों को मिलती है। तो अभी थोड़ा सा ये अनबॉक्स हुआ है, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों को इसके कंटेंट्स से पहले जो है वो आगाह कर दिया जाए। इसके अंदर आपको ये देखें कि एक अंदर पूरा कंप्लीट एक यूज़र मैनुअल मिलता है और इसके अंदर पूरी किट की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नज़र आती है कि आपको इसमें क्या क्या कंटेंट्स मिलेंगे। तो इसमें आपको येलो फ़िल्टर मिलता है बहुत हाई क्वालिटी का और ऑस रैम की चिपसेट के साथ। हाँ, इसके अंदर आपको पूरा मैनुअल आप देख सकते हैं और ये आपके 6 LED पर लाइट आप लोगों को ये मिलती है। अच्छा, इसके अंदर अब हम इसके अंदर देखें तो कनेक्टर्स एवरीथिंग की आप लोग क्वालिटी जो है वो करीब से देखते चले जाएं, आप लोगों को पता चलेगा कि हर चीज़ की जो क्वालिटी है, क्योंकि मैंने कहा ना कि हम प्रीमियम क्वालिटी के ऊपर काम करते हैं। तो बटन, ठीक है, कंट्रोल, एवरीथिंग आप ये देख सकते हैं। इवन जब आप इसको यहाँ पर करीब इसके माइक लेकर आइए तो आप जब देखेंगे तो जब इसको चेंज करेंगे तो आपको बाकायदा इसमें साउंड एक एक चीज़ की मिलेगी, क्लिकिंग साउंड। हाँ, क्लिकिंग साउंड, एवरीथिंग आप लोगों को इसके अंदर मिलेगी। बहुत हाई क्वालिटी का मटेरियल होता है इसका बना हुआ। इसी तरह मैंने आपसे कहा ना कि हर चीज़ की क्वालिटी आप करीब से अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ये कंप्लीट वाटर प्रूफ है, सबमर्सिबल है कि आपकी मोटरसाइकिल पानी के अंदर से भी गुजर जाएगी। तो आप इसकी क्वालिटी अगर आप देखेंगे, इतने आराम से खुलता नहीं है। तो ये देखिए, इसको निकालने के लिए अच्छी खासी आपको ना जान लगानी पड़ेगी। तो ये कंप्लीट वाटर प्रूफ इसकी कनेक्टर्स होते हैं, एक बार लगते हैं इतने आराम से निकलते नहीं है। इन अ सिमिलर फैशन आप ये देखें कि अंदर इसके कंटेंट जो है, ये हमारे पास यहाँ लाइट नज़र आ रही है, ठीक है। इसके ऊपर भी अभी कवर चढ़ा हुआ है, प्रोटेक्शन है, तो आप उसको निकाल सकते हैं। और इस लाइट के अंदर भी आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर भी कवर चढ़ा हुआ है। और मटेरियल इसका वो नहीं है जो आपको आम मार्केट में दूसरी ब्रांड्स के अंदर आमतौर से मिलता है। ये एविएशन ग्रेड एल्यूमिनियम है, बहुत हाई क्वालिटी का इसके अंदर आप कहिए कि मटेरियल लगा हुआ है और जिसकी इसकी मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी ना बहुत हाई है। इसको आप यहाँ पर एग्जांपल इसकी और भी देख सकते हैं। ये इसके ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। और ब्रैकेट्स के साथ साथ जब इसके कनेक्टर मैं आप लोगों को दिखाऊँ, ये देखें, मैंने आप लोगों को बटन का कनेक्टर तो दिखाया था। ये इसका कनेक्टर है जिसके ज़रिए आप इनको कनेक्ट करते हैं। अब जब मुझे इसको कनेक्ट करना होगा तो एक ही फॉर्म में ये मैंने अलाइन किया इसको, दोनों साइड्स को, और फिर ये देखें टाइट कर दिया। अब इसके अंदर पानी या कोई और मटेरियल, कोई और भी समझे पोल्यूटेड चीज़, डेब्री घुसने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो एक मरतबा ये सिक्योरली कनेक्टेड होगा। और ये आप देख सकते हैं कि ब्रेडेड लाइंस हैं, तो जिसकी वजह से इसके अंदर मुड़ के कटने की इतने कोई खदशात नहीं होते, स्क्रैच रेजिस्टेंट, एब्रेजन रेजिस्टेंट होते हैं। ये इसकी वायरिंग है, एवरीथिंग इज़ वेरी हाई क्वालिटी। और यहाँ पर आपको दिखा देते हैं कि ये देखें, ये इसका कंट्रोलर है, ठीक है। LED A LED B दोनों का कंट्रोलर है। पीछे ये पावर का है और ये स्विच का है। तो आपको हर चीज़ इसमें मेंशन मिलती है बहुत हाई क्वालिटी के अंदर यहाँ पर। और जैसा कि आप लोगों को अभी इंशाल्लाह हम अगले उसमें वीडियो में भी कनेक्ट करके दिखाएंगे, तो भी आप देखिएगा कि इसकी लाइट बहुत ज़्यादा ब्राइट होती है। और ना सिर्फ ये कि ब्राइट होती है, ये एक जगह पे स्टेबल रहती है लाइट। आप इसको गली के कोने भी मारेंगे और कहीं भी टूर वूर पे जा रहे होते हैं तो वहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा कि ये ख़राब हो गई हो या एन रास्ते में बंद हो चुकी होगी, क्योंकि इसके अंदर सारी वो चीज़ें हैं जो एक क्वालिटी मोटरसाइकिल के अंदर आप लोगों को चाहिए होती हैं लगाने के लिए। अच्छा, ये ब्रैकेट्स तो हैं इसके अंदर, अभी आपको दूसरी जगह पर भी हम दिखाएंगे, एक और बॉक्स के अंदर हैं। उसमें जैसे हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं, इसके मटेरियल्स है ना, इसके साथ हम अलहदा से आपको माउंटिंग जो क्लिप्स होती हैं, जैसे एक तो इसकी अपनी माउंटिंग क्लिप्स हैं, इसके अलावा जो माउंटिंग क्लैंप्स होते हैं वो भी हम इसके साथ आप लोगों को इंशाल्लाह इंक्लूड करके देंगे फॉर दिस प्राइस। सो गाइज, ये थी अनबॉक्सिंग और व्हाई नॉट वी गो एंड चेक दिस बैड बॉय आउट। और इससे पहले कि हम बैड बॉय की तरफ चलें, रियल बैड बॉय मैं बताता हूँ, प्राइस क्वाइट हेफ्टी है इसकी। चलें मैं एक दफ़ा आप देख लें इसकी परफॉर्मेंस, उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ, इसी की कॉपी भी दिखाते हैं
जो कि आपको इससे तकरीबन आधी कीमत में मिल जाएगी। लेकिन वो क्या कहते हैं कि फ़र्क साफ ज़ाहिर है वाली बात है, वो आपको सामने नज़र आ जाएगा, क्योंकि प्राइस देखने के बाद आप कहेंगे कि दिस इज़ वे टू मच मनी फॉर पेयर ऑफ लाइट्स। बट जो पेयर ऑफ लाइट्स लोग इससे ख़र्चे से बचने के लिए लगाते हैं, सामने नज़र आ जाएगा, आप कहेंगे यार उस पे पैसा बर्बाद करने से इस पे पैसा लगा हुआ बेहतर है। तो चलिए चलते हैं, इसकी परफॉर्मेंस चेक करते हैं। सो गाइस, बैटरी आ चुकी है, अब हम इसे कनेक्ट करके देखते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव लग गया इसका। और ये कंट्रोलर है, इससे हम ऑन एंड ऑफ़ करेंगे। इसे लाइट्स मेरे हाथ में मौजूद हैं। अब यहाँ से पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों आपकी वायर्स एक साथ लगेंगी और here we go। लाइट्स आप देख सकते हैं मेरे हाथ में जल चुकी हैं। अभी ये विदाउट कवर हैं, ठीक है। कैमरे पे लगाना फ़जूल है, वैसे अंधा हो जाता है आदमी, नज़र ही कुछ नहीं आता, ना परफॉर्मेंस चेक हो सकती है। अब बाहर सामने आप देख सकते हैं रात का मंज़र है ये, और रात को हम लगा रहे हैं, वो सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही होगी फुल अंधेरे में। अब मैं लाइट लगाता हूँ, ये चेक कीजिए। अब ये काफ़ी दूर है, वो पहाड़ी टेस्ट हम अक्सर करते होते थे ऑटो केयर पे, तो ये तकरीबन उतना ही दूर है, बहुत दूर है हमसे। वो ऊपर खंबा तक आप अलम देख सकते हैं, अलम भी रोशन हो गया। अब ये इतना बड़ा लाइट सोर्स होने के बावजूद पीछे वो भी चमक रहा है, तो लाइट की पावर और थ्रो आप देख सकते हैं। अब ये वाइट गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, अभी के लिए इस तरह है। और जब मैं लाइट लगाऊंगा इस पर, अभी भाईजान आप साइड पे हो जाएं प्लीज़, थैंक यू। और अभी आप देख सकते हैं, दोबारा हम ट्राई करते हैं लाइट लगाने की। स्पॉट लाइट है, थ्रो ज़बरदस्त है इसकी। अब हम येलो कवर इसके ऊपर लगा देते हैं, क्योंकि फॉग के मौसम में आपको येलो कवर ही डेफिनेटली ज़रूरत होगा जब आप इसे फॉग के सीज़न में चलाएंगे। अब लाइट की परफॉर्मेंस एक दफ़ा फिर हम चेक करते हैं, देयर यू गो। फिर अब खुदा न खास्ता यहाँ पे अभी धुंध होती तो क्लियर कट हमें धुंध के अंदर से भी नज़र आ रहा होता, ऐसे ना नज़र आ रहा होता, लेकिन फिर भी बहुत क्लियर होता वाइट लाइट के अगेंस्ट। ये एक लाइट और ये दो लाइट इकट्ठी लगा के अब फ़र्क आपको साफ ज़ाहिर है। ये एक लाइट और ये दूसरी लाइट, चेक कीजिए, परफेक्ट रिज़ल्ट। अकीक भाई, लाइट टेस्ट तो हो गया, अब हमने जो वादा किया था आप कॉपी दिखाएंगे हमें और उसकी प्राइस भी बताएंगे। पहले तो मुझे इसकी प्राइस बताएं, ये इस लाइट की हम क्या प्राइस चार्ज कर रहे हैं अभी? इसकी करंट प्राइस जो है वो वैसे तो ज़्यादा प्राइस होती है, हम फ़िलहाल जो है वो 65,000 इसकी जो है वो कीमत है मोटरसाइकिल की जो लाइट्स हैं इनकी। ठीक है। और आम तौर पे ये मार्केट से मिल जाती हैं ये वाली लाइट्स, सेम लाइट्स? मार्केट में आपको इसकी कॉपी मिल जाएगी, लेकिन ये जेन्युइन लाइट्स मोटर फांस की हमारे पास से आपको मिलेंगे फ़िलहाल। ठीक है, अभी कॉपी हमें आप हस्बे वादा दिखाएंगे? अभी कॉपी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, क्योंकि बाज़ दोस्त यही कहते हैं कि आजकल इंटरनेट का दौर है, आपको पता है, लोग दिखाते कुछ हैं देते कुछ हैं, और होता ये है कि इंटरनेट पे आपको चीज़ एक ही जैसी नज़र आ रही होती है, लेकिन जब आप उसको करीब से देखते हैं, मंगा लेते हैं, फिर आपको वो एक एहसास रह जाता है। हाँ। ये ऐसे ही होता है कि जैसे इंटरनेट पे आपने आईफोन देख लिया और जब वो पहुंचा है तो वो कोई चाइना का आईफोन निकला, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एग्जांपल दिखाता हूँ। ये यहाँ पर एक आई हुई थी, ये हमारी L70 की कॉपी है, जो 1 लाख रुपए से ऊपर की लाइट है, ये उसकी भी यहाँ पर कॉपी आई हुई है, ठीक है ना। आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आप कहेंगे देखने में एक ही जैसी लाइट है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा यहाँ पीछे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपको इसकी बिल्ड में थोड़ा सा फ़र्क बाकायदा नज़र आएगा, ठीक है, मटेरियल का फ़र्क नज़र आएगा। और इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं इसकी जो वायरिंग है, ये वायरिंग फॉर एग्जांपल अगर आप देख सकते हैं, ये वायरिंग वो वायरिंग है जो आमतौर से आप लोगों को KZ30 और दूसरी जो बाइक्स होती हैं, बाइक की लाइट्स होती हैं, उनमें नज़र आती है ये चीज़। इसी तरह अगर हम यहाँ ऊपर आके बटन्स के ऊपर देखते हैं, इसके यहाँ पर इसमें सिर्फ ऑन और ऑफ़ का आपको ऑप्शन मिलता है, इसमें आपको डिमर का ऑप्शन बिल्कुल से नहीं मिलता। डिमर इटसेल्फ वो कंट्रोलर के ज़रिए चलता है, तो वो भी इसके अंदर नहीं है। इसकी वायरिंग बाद में की गई है, आप देख सकते हैं इसके अंदर। हाँ, इसके अंदर ही कर दी है इन्होंने। हाँ, वो इसके अंदर अलग से वायरिंग की गई है। तो जाहिर है कि जब कीमत कम करते हैं तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ जाना पड़ता है। तो लाइट के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, इस क्वालिटी के बारे में। हमारी जो लाइट्स होती हैं, हम इसकी 6 मंथ की वारंटी देते हैं कि इन केस अगर ये लाइट विदाउट योर फॉल्ट अगर ये किसी तरीके से गर्म होकर जल वल जाती है तो हम आपको दूसरी लाइट जो है इसकी प्रोवाइड कर देंगे। तो हम इस चीज़ की वारंटी भी इसीलिए देते हैं क्योंकि वी नो कि जनाब ये लाइट्स इतनी अच्छी हैं। मेरे पास खुद मोटर फांस की लाइट्स मेरी मोटरसाइकिल पे 2.5 साल से लगी हुई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सही चल रही हैं, जस्ट लाइक डे 1। ठीक है।
अच्छा अकीक भाई, मुझे जाने से पहले ये बता दें कि कौन कौन से बाइक्स में लग सकते हैं और कौन सी बैटरी इसके लिए एसेंशियल है कि एटलीस्ट वो हो। इसके लिए देखिए, ये वैसे बनी तो बड़ी बाइक्स के लिए है। सही। तो 12-9 की अगर आपके पास बैटरी है तो मैं कहता हूँ कम से कम वो अपने पास आप लगा के रखें, 12-9 की बैटरी। होपफुली उससे ऊपर की अगर आपके पास बैटरी हो उस पर तो आराम से चल जाएंगी। 12-9 से कम में आपको शायद थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इसके इनपुट एम्पेयर जो हैं वो ज़्यादा हैं। अगरचे ये इसमें ऑस रैम की एलईडी लगी हुई है जर्मनी की हमारी लाइट के अंदर, लेकिन स्टिल जो लाइट कम लेती है लेकिन बहुत ज़्यादा आउट करती है। लेकिन उसके बावजूद 140 वॉट्स और 150 वॉट्स इज़ नॉट अ जोक। तो जाहिर है कि कम्यूटेटिवली अगर ये 140-150 वॉट्स दे रही है तो इसको ज़्यादा आउटपुट के लिए इनपुट भी अच्छा ही चाहिए होगा। जो बैटरी आप हमें बता रहे हैं अभी जो चाहिए, क्या वो 125 आपके फेवरेट YBR या GS 150 में लग सकती है विदाउट मॉडिफिकेशंस? देखिए, YBR और CG 125 में तो मुश्किल है, क्योंकि उनका ऑल्टरनेटर इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं होता। उसमें 12-7 तक की बैटरी लगती है। और अगर आप GS 150 की बात करते हैं तो सुजुकी GS 150 में आराम से ये लाइट जो है आमतौर लोग इंस्टॉल कर लेते हैं, 12-9 की बैटरी के साथ चल जाती है। अगरचे मैं कहूँगा कि अगर आपको ज़्यादा पावर चाहिए, ज़्यादा अच्छा आउटपुट चाहिए, तो आप 12 की बैटरी अगर आपके पास हो तो वो वाली लगाएं। वो आपके लिए को ज़्यादा इसकी समझें कि लाइट आउटपुट देगी। इस बैटरी की प्राइस क्या होगी इन केस अगर किसी को लाइट पसंद आ गई और वो आपसे कहता है कि यार हमें बैटरी और ये पैकेज बना के दें? तो पहले तो ये बताएं कि इसकी प्राइस क्या है, दूसरा आपके पास अवेलेबिलिटी है या नहीं, और पैकेज की पॉसिबिलिटी है कि नहीं, और इन केस अगर पैकेज बनता भी है तो क्या उसमें डिस्काउंट होगा? क्योंकि डिस्काउंट मैंने आपको छोड़ना नहीं है, पूछूंगा तो ज़रूर। देखिए, वैसे ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि चलें हम कुछ कर लेंगे, अगरचे हमने पहले ही बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस इसकी रखी हुई है, क्योंकि आमतौर से मार्केट में ये लाइट आती ही नहीं है। क्योंकि जब लोग इसकी कीमत पूछते हैं तो वो कहते हैं अच्छा भाई मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़ करके चले जाते हैं। दुआओं में याद रखना, दुआओं में याद रखने की बातें करते हैं। तो इस वजह से तो ये इसीलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास हार्लीज़ खड़ी हुई हैं, हार्ली, BMW, इनके राइडर्स के लिए हम ये लेकर आते हैं आमतौर से, क्योंकि उन सब की चूँकि बाइक्स बड़ी होती हैं, बैटरीज़ बड़ी होती हैं, और ज़ाहिर है कि उन लोगों की रिक्वायरमेंट भी होती है जिस हिसाब से वो लोग जा रहे होते हैं। आप देख सकते हैं सारी बड़ी बाइक्स के ऊपर एक्स्ट्रा लाइट्स लगी हुई होती हैं। इवन ये BMW है 1200, इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं कि एक डेनाली की D7 लाइट लगी हुई है, ठीक है। तो इन सब के ऊपर होती हैं, इनकी बैटरीज बड़ी होती हैं, उन लोगों के लिए हम ये लेकर आएँ। अब अगर हम करते हैं कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन के क्या GS पे ये लाइट जिस बैटरी पे चलती है वो बैटरी मिल जाती है, तो वो मिल जाती है। थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, अराउंड 9-10 हज़ार रुपये की अच्छी डिसेंट आपको बैटरी मिल जाएगी। हमारे पास से नहीं तो आप मार्केट से ले लें, लेकिन मैं रेकमेंड करता हूँ डेनल की बैटरी आप लगाएं, बहुत अच्छी क्वालिटी की बैटरी होती है, वो अपने पास आप लगाएं। वो आप लोगों को 8,000-9,000 तक में मिल जानी चाहिए एक डिसेंट 12-9 की बैटरी। पैकेज का जहाँ तक ताल्लुक है वो मुझे फिर मंगानी पड़ेगी, अभी वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। मार्केट में अवेलेबल हो तो आप उनसे ले सकते हैं। आप यकीन करें बैठ के इतना सुकून मिला ना, ये तहसीन भाई की बाइक है, ऐसा लगता है मैं सोफ़े पे बैठे हूँ। अल्लाह ऐसा सोफ़ा हम सबको नसीब फरमाए जो हमें रोड्स पे भी लेके जाए इजीली। फॉर द फर्स्ट टाइम बैठा हूँ इस बाइक में, चस्सी आ गई है, बैक सपोर्ट भी ज़बरदस्त लगी हुई है इस पर, और इजी होके बैठ के हूँ, सुकून आ गया। अब वीडियो देख के और लाइट देख के यकीनन आपकी रूह को भी सुकून आ गया होगा, और स्पेशली प्राइस सुन के। सो अकीक भाई का नंबर motoshop.pk स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। अगर अच्छा यहाँ पे मैं ये बताता चलूँ, ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग था ना। तमाम ही किस्म की 70 से लेकर और हार्लीज़ तक तमाम मोटरसाइकिल की जो एसेसरीज़ हैं वो अवेलेबल हैं motoshop.pk पे। हेलमेट्स, बी इट हेलमेट और सेफ्टी गेयर, एवरी सिंगल थिंग इज़ अवेलेबल। लाइट्स, बाकी जो सेफ गार्ड्स वगैरह सब कुछ ही इनके पास तकरीबन मौजूद है। तो अगर आपने इनकी वेबसाइट विज़िट नहीं की तो मेक श्योर आप कर लें, आपको सारी चीज़ें वहाँ पे ऑलरेडी मिल जाएंगी, और आप वहाँ से ऑर्डर करें और बेगम होके करें, क्योंकि हकीक भाई मुनाफा कम रखते हैं, क्वालिटी ज़्यादा ध्यान देते हैं, और इनकी इसी बात पे लड़ाइयाँ होती रहती हैं कि यार मैं तुम्हें चीज़ तो अच्छी दे रहा हूँ, प्राइस भी कुछ इतनी चार्ज नहीं कर रहा, मुनाफे की उसमें बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि यार फ़लानी गली में तो ये इतने में मिल रही है। तो वो जब चीज़ सामने आती है तो डे नाइट का फ़र्क होता है। तो यहाँ पे आपको क्वालिटी की चीज़ मिलेगी इंशाल्लाह तबारक व तआला। डू विज़िट motoshop.pk। वीडियो कैसी लगी और ये मेरा सोफ़ा कैसा लगा? मेरा तो नहीं है, अल्लाह नसीब करे जिनका है। बहुत अच्छी लगी मुझे बाइक, इसका रिव्यू होना चाहिए या नहीं ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा,
दैट बाइकर ड्यूड का चैनल जो है मैं हमेशा कहता हूँ कि वन ऑफ दी पायनियर्स एंड ट्रेंड सेटर्स इन पाकिस्तान, हारिस अवान एंड अकीक अंसारी, दे नीड योर लव, दे डिज़र्व योर लव एंड अप्रिसिएशन। तो आप अप्रिसिएट ऐसे ही करेंगे कि इनके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके। थैंक यू सो वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।